बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास। बीए ज़ूलॉजी फोर्थ सेमेस्टर। जैसे कि हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन 1। अकॉर्डिंग टू कंटेंट्स वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 13 विच इज़ अबाउट स्किन सेंसर ऑफ डैमेजिंग हीट कोल्ड एंड मैकेनिकल स्टिमुलाई। इन स्टिमुलस में से हम सोनार, स्मेल, टेस्ट, विजन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम चैप्टर नंबर 4 भी शुरू करेंगे विच इज़ अबाउट कम्युनिकेशन 3। यानी इसमें हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम केमिकल मैसेंजर, हार्मोन्स, इनका फीडबैक मैकेनिज़्म और केमिस्ट्री क्या है, बायोकेमिस्ट्री क्या है हार्मोन्स की, वी विल डिस्कस इट। जी लेक्चर नंबर 13 है। मैं इसको आपको रिपीट कर देती हूँ। स्किन सेंसर ऑफ डैमेजिंग हीट कोल्ड मैकेनिकल स्टिमुलाई, ठीक है। और कम्युनिकेशन 3 में हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे। जी फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो अबाउट द स्किन सेंसर ऑफ डैमेजिंग स्टिमुलाई। डैमेजिंग, यहाँ पर डैमेजिंग वर्ड ही शो कर रहा है। इट्स मीन कौन से रिसेप्टर होंगे? पेन रिसेप्टर, ठीक है। डैमेज कोई पेन सिस्टम है इसमें। तो पेन रिसेप्टर्स जो होते हैं वो बेयर सेंसरी नर्व एंडिंग्स होती है, नेकेड नर्व एंडिंग होती है। इसमें क्या होता है, ये पूरी बॉडी पे, थ्रू आउट बॉडी पे ये स्प्रेड आउट हुई होती है एक्सेप्ट ब्रेन एंड इंटेस्टाइन्स। तो ये पेन रिसेप्टर में अब जो स्टिमुलस है वो किस तरह का होगा? वो स्फीयर हीट हो सकती है, कोल्ड हो सकता है, एनी इरिटेटिंग केमिकल्स हो सकता है, कोई भी स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल स्टिमुलाई हो सकता है लाइक अ पेनिट्रेशन, ठीक है। किसी चीज़ की भी पेनिट्रेशन हो सकती है, वो नीडल है, थॉर्न है, एट्सट्रा। तो वो जब स्टिमुलस बॉडी के ऊपर आके पेनिट्रेशन फॉर्म में होता है तो उसमें क्या होता है, वो एलिसिट करता है एक रिस्पॉन्स, ठीक है। उसको सेंस करता है स्टिमुलस को, जो कि पेन क्रिएट करेगा बाय पेनिट्रेशन। तो उसको कौन से रिसेप्टर सेंस करेंगे? नोसिसेप्टर्स, ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर में भी नोसिसेप्टर्स के बारे में पढ़ा था कि ये ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो कि पेन को रिस्पॉन्स करेंगे। फिर जब वो रिस्पॉन्स करेंगे, रिसेप्टर सेंस करेंगे, नोसिसेप्टर उस पेन को, स्टिमुलस को सेंस करेंगे, तो आगे वो ब्रेन को इंटरप्रिटेशन होगी लाइक हमें पेन हुई है, इचिंग हुई है। इसके लिए ये जो बे सेंसरी नर्व एंडिंग्स होती है, ये एंडिंग्स क्या कहलाती है? नोसिसेप्टर्स। यहाँ पे एक डायग्राम में आप देख लें कि यहाँ पे फिर अगेन बताया हुआ है इस स्लाइड में कि सेंसिटिव रिसेप्टर्स क्या डिटेक्ट करते हैं, कैसा सिग्नल डिटेक्ट करते हैं? पेन का, यानी कोई चीज़ डैमेज, टिश्यू डैमेज हुआ है, कोई थ्रेट है अबाउट डैमेज है, तो वो इनडायरेक्टली रिस्पॉन्स करता है और केमिकल रिलीज़ करता है एट दैट एरिया या एट दैट टिश्यूज़। जी नेक्स्ट है स्किन सेंसर। हमने पीछे जो पढ़ा है वो पेन रिसेप्टर हो गया, तो यानी डैमेजिंग है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे हीट एंड कोल्ड। हीट एंड कोल्ड में हम देखते हैं कि हीट एंड कोल्ड यहाँ पे क्या है? स्टिमुलस है। अब इसके भी रिसेप्टर्स हैं, वो कौन से होंगे? हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, टेम्परेचर रिसेप्टर्स या जिनको थर्मो रिसेप्टर्स बोलते हैं। ये भी बेयर सेंसरी नर्व एंडिंग्स है लाइक डैमेजिंग रिसेप्टर्स आर नोसिसेप्टर्स। तो थर्मो रिसेप्टर्स हैं, ये मे बी वो एपिडर्मिस पे हो या डर्मिस लेयर पे हो। तो एक तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कोल्ड रिसेप्टर है, दूसरा हीट रिसेप्टर है। तो ये रिसेप्टर क्या सेंस करेंगे? ओबियसली ये हीट और कोल्ड को ही उस स्टिमुलस को ही क्या करेंगे? सेंस करेंगे। अब ये देखें, अगर ये कोल्ड रिसेप्टर्स हैं, अगर कोल्ड रिसेप्टर्स है स्किन में, तो वो रिस्पॉन्स करेंगे कैसे? टेम्परेचर को बिलो स्किन टेम्परेचर, ठीक है। अगर वो हीट रिसेप्टर है तो वो रिस्पॉन्स करेंगे अबव स्किन टेम्परेचर से अबव हो गया तो वो कौन से होंगे? हीट के। अगर स्किन टेम्परेचर से बिलो हो गया तो वो कोल्ड के होंगे। यहाँ पे हम 1 से 2 एग्जांपल हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। लाइक यहाँ पे अच्छा कह रहे कोई भी मेटल है प्लेस की है स्किन पे, ठीक है। तो ओबियसली मेटल की जो एबिलिटी है, प्रॉपर्टी है, वो हीट को अब्जॉर्ब करती है। जब आप उसको अपनी स्किन पे प्लेस करेंगे तो आपकी स्किन से क्या कर लेगी? हीट अब्जॉर्ब कर लेगी। तो आप कैसा फील करेंगे? कोल्डनेस की सेंस फील करेंगे। ऑन दी अदर हैंड अगर कोई वुड आपकी स्किन के ऊपर रखी है, प्लेस की है, तो वो उस तरह से कोल्डनेस वाली सेंस नहीं देगी, क्योंकि वो लेस हीट अब्जॉर्ब करेगी। तो हम क्या करेंगे? वार्मर फील करेंगे एज़ कम्पेयर टू द मेटल, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक और एग्जांपल है रेटल स्नेक की। कि रेटल स्नेक के क्या होता है कि उनकी हर
एक पिट होता है, गढ़ा सा होता है, डिप्रेशन सा होता है उसकी ईच साइड ऑफ द फेस, बिटवीन द आई और नोस्ट्रल्स के दरमियान में एक पिट होता है, ठीक है। वो पिट जो है वो क्या करे, वो सेंस करता है, ठीक है, हीट और कोल्ड को। जी नेक्स्ट जो है यहाँ पे आपको कोल्ड रिसेप्टर और वार्म रिसेप्टर डायग्राम में दिखाया है मैं कि दोनों की अलग केमिस्ट्री है। कोल्ड रिसेप्टर क्या करेंगे, अबव बिलो टेम्परेचर को करेंगे, और वार्मर क्या करेंगे, बॉडी के अबव टेम्परेचर को सेंस करेंगे। जी नेक्स्ट स्लाइड जो है वो है स्किन सेंसर ऑफ मैकेनिकल स्टिमुलर। मैकेनिकल वर्ड ही यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि कोई टच है, कोई प्रेशर लाइक कोई चीज़ है। यानी मैनी एनिमल्स जो है वो रिलाई करते हैं ऑन टेक्टाइल पे, यानी उनमें जो सेंसर मोस्टली होता है वो टेक्टाइल होता है, टच वाला होता है। तो वो ऐसा कौन सा उनके लिए स्टिमुलस होगा, टेक्टाइल स्टिमुलाई होगा। वो ऑब्टेन करेगा इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। तो मैकेनिकल सेंसरी रिसेप्टर्स ऑलरेडी बॉडी में मौजूद होंगे, फिर वो डिटेक्ट करेंगे इस रेलिवेंट स्टिमुलाई को, और आगे ब्रेन में उसकी इंटरप्रिटेशन होगी। वो टच है, लाइट टू टच है, टच टू प्रेशर है, ये टच टू वाइब्रेशन है, एट्सट्रा। तो कह रहे हैं बहुत सारे मैमल्स हैं। डायग्राम में हम देखते हैं कि माइजनर कॉर्पसल्स कौन से हैं, बल्ब्स ऑफ क्रॉस है, पैक्सिनियन है, रूफिनी है। इन सबको हम डायग्राम में देखते हैं कि इनका फंक्शन क्या है। तो कह रहे बहुत सारे एनिमल्स हैं, उसमें स्पेशली अडेप्टरी सेंसरी हेयर्स होते हैं जिन्हें हम विवरिसाई बोलते हैं, ठीक है। उनके रिस्ट पे है, स्नॉट पे है, आईब्रो पे है। तो वो क्या करते हैं, वो एनवायरनमेंट से टच है, लाइट है, उनको क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। यहाँ पे एक डायग्राम ने, इस डायग्राम में डिफरेंट सेंसरी रिसेप्टर्स दिखाए गए, यानी डिफरेंट सेंसरी रिसेप्टर्स टू मैकेनिकल स्टिमुलाई। तो मैकेनिकल स्टिमुलस कौन कौन से हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखें कि सेंसरी रिसेप्टर्स इन द स्किन, तो फॉर लाइट टच के लिए जो है वो देखते हैं लाइट टच के लिए कौन सा है। लाइट टच के लिए यहाँ पे मेजनर कॉर्पसल्स है, कौन सा है, ये मेजनर कॉर्पसल्स है, ये लाइट टच के लिए। इसके अलावा टच प्रेशर के लिए यहाँ पे जो है वो है रूफिनी, यहाँ पे रूफिनी जो है वो जो रूफिनी है, रूफिनर कॉर्पसल्स हैं, यहाँ पैक्सिनियन कॉर्पसल्स है, वो किसके लिए हैं, टच प्रेशर के लिए हैं। इसके अलावा बल्ब ऑफ क्रॉस भी है, ये किसके लिए है, यहाँ पे पोजीशन के लिए। ये इनका स्टिमुलस, ये रिसेप्टर किसको डिटेक्ट करेंगे, पोजीशन को। इसके अलावा पेन वाले, फ्री एंडिंग वाले भी है। ये डायग्राम आपने क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है, ठीक है, किसका, स्किन पार्ट का है। तो उसमें लाइट टच है, टच टू प्रेशर है, पोजीशन है, पेन है, और उनके आगे कॉर्पसल्स बताए हैं, रूफिनी है, ये है मेजनर है, क्रॉस है, फ्री एंडिंग नर्व्स है। जी जो नेक्स्ट है वो है सोनार। वर्ड से ही आपको जो है अवेयरनेस होगी कि बायो सोनार, आपने वर्ड सुना होगा, सोनार यानी इको लोकेशन ये करता है, ठीक है, साउंड को डिटेक्ट करता है। तो बहुत सारे ये एनिमल्स में लाइक बर्ड्स है, शू है, डिवेलिंग बर्ड्स हैं, ठीक है, वेल्स है, डॉल्फिन है, ये डिटरमाइन करते हैं डिस्टेंस को, डेप्थ को, किससे, इकोलोकेशन से। तो उसे क्या बोलते हैं, इकोलोकेशन से, उसे क्या बोलते हैं, सोनार या बायो सोनार, ठीक है। ये एनिमल किस तरह ये बायो सोनार वाली एबिलिटी रखते हैं कि ये हाई फ्रीक्वेंसी का जो साउंड होता है ना उसे एमिट करते हैं। तो वो डिटरमाइन करते हैं कि हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर द साउंड टू रिटर्न आफ्टर बाउंसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, एनवायरनमेंट में। इसके अलावा जो बैट है वो भी एमिट करती है, क्लिक एमिट करती है। एट लास्ट वो होता है 2 to 3 मिली सेकेंड्स का होता है, फिर उसको रिपीट करती है, 100 टाइम्स पर सेकेंड रिपीट करती है। इस तरह वो इको रिटर्न होके वो क्या करता है कि उसको डिटेक्ट कर लेता है। जी जो नेक्स्ट रिसेप्टर है वो है स्मेल का। स्मेल जो सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल को हम क्या बोलते हैं, ओल्फेक्शन, ठीक है। ये लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है, ओलेरियन फैसिलिटी से, जिसमें यानी स्मेल, मेक स्मेल, ठीक है। ओल्फेक्शन वर्ड आप यूज़ करें कि इसमें ओल्फेक्शन क्यों, क्योंकि इसमें ओल्फैक्टरी न्यूरॉन्स हैं इन द फॉर्म ऑफ रिसेप्टर सेल्स, और उनकी लोकेशन क्या है। आप ये सूंघने की सलाहियत इंसान में तो आपको पता ऑब्वियसली नोज़ है, नेज़ल कैविटी फॉर्म में है, ठीक है, इन द रूफ ऑफ द वर्टिब्रेट नेज़ल कैविटी, ऑब्वियसली जितने भी वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन। तो these cells which are specialized ending of the fibers that make up the olfactory nerve, ठीक है, ये एपिथेलियल सेल्स के अमंग होती है। इसके अलावा अगर हम देखें डिफरेंट एनिमल्स में
ये ओल्फैक्शन की एबिलिटी कितनी है, ओल्फैक्टरी ये जो रिसेप्टर सेल्स है वो कितने हैं। ऑलमोस्ट अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है आपको, डॉग की भी है, फ़िश की भी है। तो अगर हम यहाँ पे फ़िश की देखें तो कहते हैं फ़िश में स्मेल ओल्फैक्शन सिस्टम किस तरह का होता है, उसकी एक्सटर्नल नेयर्स ओपनिंग होती है कि स्नोट फॉर्म में, वो आगे लीड करती है ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स को। ओल्फैक्शन वही जो हमने पढ़ा कि ओल्फैक्शन द सेंस ऑफ स्मेल है, तो अगर हम इसको एम्फीबियन में देखें तो वो फिश से भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कहते हैं वो अब जो एम्फीबियंस है वो इस सेंस को क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि दे यूज्ड इन मेट रिकॉग्निशन। इन्होंने मेल है तो वो अपना फीमेल पार्ट को रिकॉग्निशन के लिए यूज़ करेंगे, वाइस वर्सा। इसके अलावा कोई नोक्सियस केमिकल है उसको डिटेक्ट करने के लिए, फूड की लोकेशन के लिए ये क्या यूज़ करेंगे, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स यूज़ करेंगे। इसके अलावा कहते हैं फ़िश एम्फीबियन में हो गया, तो जो रेप्टाइल हैं इनमें और भी जो है डेवलप्ड फॉर्म में होते हैं एज़ कम्पेयर टू द फिश एंड एम्फीबियंस। तो रेप्टाइल्स में क्या होता है, ओल्फैक्टरी एपिथेलियम जो होती है वो और आगे फर्दर डेवलप हुई होती है। उसमें ब्लाइंड एंडिंग पोचेस होते हैं जो कि ओपन होते हैं टू द माउथ। इन पोचेस को हम बोलते हैं जैकोब्सन, ठीक है। वोम्बर नेजल ऑर्गन्स होते हैं, ये बेस्ट वेल डेवलप्ड होते हैं इन द रेप्टाइल्स। फॉर एग्जांपल स्नेक्स हैं, लिजर्ड हैं। ये एक डायग्राम शो की गई है यहाँ पे। इसमें क्या दिखाया गया है, स्मेल का ही स्मेल रिसेप्टर ही दिखाए गए हैं और पोजीशन लोकेट की गई है ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स की, ठीक है। ये जो पहली वाली डायग्राम है ये वाली, इसमें ओल्फैक्टरी जो रिसेप्टर्स हैं ये ह्यूमन की नेजल पैसेज वे के दिखाए गए हैं इसमें, ठीक है। कॉलमनर एपिथेलियल जो है सेल्स है वो सपोर्ट कर रहा होता है रिसेप्टर सेल्स को कि वो हेयर लाइक जो उसकी डेंड्रॉइड्स की तरह होते हैं, ताकि वो प्रोजेक्शन जो निकली होती है वो सेंस कर सके स्मेल को। वो केमिकल्स हैं, हवा में केमिकल है, ठीक है, कुछ भी है, स्ट्रॉ जो भी है जिसको हम सूंघ सकते हैं, तो वो नर्व जो होती है कंडक्ट करती है नर्व इम्पल्स, और नर्व इम्पल्स ब्रेन की तरफ जाती है और फिर आगे उसकी इंटरप्रिटेशन होती है, उससे रेलिवेंट जो होता है वो एक्ट होता है। जो राइट साइड पे है ये स्मेल की एनाटॉमी दिखाई गई है, किसमें, रेप्टाइल्स में, ठीक है। जिसमें भी हमने पढ़ा कि उसके एक वॉर्मर नेजल ऑर्गन होता है जिसे क्या बोलते हैं, जैकोब्सन ऑर्गन, ठीक है। ये जनरलाइज्ड होता है, ठीक है, लिजर्ड में भी। तो ये एक पोर्शन दिखाया गया किस तरह उनका जैकोब्सन ऑर्गन जो होता है वो लीड करता है ओरल कैविटी की तरफ, और किस तरह वो एनवायरनमेंट से स्टिमुलस जो होता है उसको स्मेल कर सकता है। जी नेक्स्ट है टेस्ट। टेस्ट वर्ड ही इंडिकेट कर रहा है कि इट्स मीन चखना। अब चखने वाले भी रिसेप्टर्स होते हैं इन ऑल वर्टिब्रेट्स। तो ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, द रिसेप्टर्स फॉर टेस्ट, इनको हम गस्टेशन भी बोलते हैं। जिस तरह हम रिसेप्टर फॉर स्मेल को बोलते हैं ओल्फैक्शन, और इसी तरह जो रिसेप्टर है टेस्ट के इनको हम गस्टेशन बोलते हैं, ठीक है। लैटिन वर्ड से ही ये डिराइव किया गया है, गस्टस से ही, जिसका मतलब है टेस्ट। ये ऐसे कीमो रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, जो टेस्ट करेंगे। तो कहते हैं अब इनकी जो प्रेजेंस है वो कहाँ पे है, इनकी लोकेशन कहाँ पे है, तो ये ऑल ओवर द, ठीक है। और जो बॉडी सरफेस है एनिमल की उनकी स्पेशली इन द माउथ और थ्रोट, गले की तरफ। इसके अलावा मैमेलियन की टंग जो होती है वो, ये गस्टेशन के अलावा और बहुत सी इसमें प्रोजेक्शंस होती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एक मिनट यहाँ पे, पेपिला, ठीक है। सिंगुलर क्या होता है, सिंगुलर पेपिला है और पेपिला है। तो ये कि टंग को एक बम्पी अपीयरेंस देते हैं। आपने ओबियसली टंग को ऑब्जर्व तो किया होगा। तो बिटवीन पेपिला 1000 टाइप्स के स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें आप क्या बोलते हैं, टेस्ट बर्ड्स। वो टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं वो बैरल शेप के होते हैं, क्लस्टर बनाया होता है इन्होंने इन द फॉर्म ऑफ कीमो रिसेप्टर, जिनको हम गस्ट्रेटरी सेल्स भी बोलते हैं। वो सपोर्ट कर रहे होते हैं डिफरेंट ऑर्गन को भी इसके साथ। तो जैसे कि वी ऑल नो अबाउट दैट देयर आर 4 जनरली रिकॉग्नाइज्ड टेस्ट होते हैं। टेस्ट बर्ड्स में 4 रिकॉग्नाइज्ड टेस्ट होते हैं। वो कौन से हैं, स्वीट है, ठीक है, शुगर्स वाला, सोर है, एसिड्स वाला खट्टा, बिटर कड़वा, एल्कलॉइड्स है, इसके अलावा साल्टी है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक है। ये 4 डिफरेंट टाइप्स के क्या हैं, टेस्ट हैं, ठीक है, टेस्ट सेंसेशंस हैं। तो ये क्या करते हैं, इनका एग्जैक्ट मैकेनिज्म ये है कि स्टिमुलेट करते हैं कीमो रिसेप्टर को, टेस्ट सेल्स को, ठीक है। तो फिर वो डिफरेंट टाइप्स के गस्ट्रेटरी स्टिमुला क्या करते हैं, वो इसकी सेंस करते हैं, ठीक है।
यहाँ पे वर्टिब्रेट्स और अदर मेमेलियन का टेस्ट बर्ड्स दिखाया गया है। रेप्टाइल है, बर्ड्स कहते हैं जो रेप्टाइल और बर्ड्स होते हैं यूजली डोंट हैव टेस्ट बर्ड्स ऑन द टंग। इस अगर वो नहीं है तो उनके पास क्या होगा, टेस्ट बर्ड्स की जगह पे उनकी फेरिंग्स इस टाइप की होगी कि वो इसको टेस्ट कर सकेंगे। और जो फिशेज और एम्फीबियंस उनके टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ठीक है, और वो उनकी मोस्टली कहते हैं स्किन पे भी होते हैं इंस्टेड ऑफ टंग। ये एक डायग्राम दिखाई गई है, इसमें आप लोग देखें ये टेस्ट दिखाया गया, सरफेस व्यू है बेसिकली ये ह्यूमन टंग का, ये ह्यूमन टंग है, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शन कट किया है, ये छोटे छोटे इसके पेपिले दिखाए हैं, पेपिले से आगे फर्दर क्रॉस सेक्शन को डिटेल में दिखाया गया। इन ये ह्यूमन टंग का व्यू है, वो शोइंग क्या कर रहा है, पेपिलाई को। और बहुत से इसमें टेस्ट बर्ड्स हैं, पेपिलाई के दरमियान ही क्या है, यानी मैनी टेस्ट बर्ड्स बिटवीन पेपिलाई। तो वो आगे इन्होंने स्पोर्टिंग सेल्स दिखाए हुए हैं, गस्ट्रेटरी सेल्स जिसे अभी हमने कहा है, इसके अलावा गस्ट्रेटरी हेयर्स हैं, ये सारे हेल्प करते हैं किसमें, टेस्ट में। जी नेक्स्ट और लास्ट जो सेंसरी रिसेप्टर है ये विजन है, ठीक है। विजन यानी देखना, और देखना बाय विद द हेल्प ऑफ लाइट, यानी फोटो रिसेप्शन भी इसको हम बोलते हैं। ये एक प्राइमरी सेंस है वर्टिब्रेट्स की, ठीक है। ये लाइट फील्ड एनवायरनमेंट यूज़ होता है इसमें। ओबियसली डार्कनेस में ये जो है ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, ना एक्टिव है। तो कह रहे जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो अपना विजुअल इमेज किस तरह बनाते हैं, ओबियसली विद द हेल्प ऑफ आई, ठीक है, विजन जिसे हम बोलते हैं। तो जैसा कि विजुअल इमेज है तो इंडिकेट करता है कि इसमें अब है क्या क्या। अब हम अगर देखें तो आई बॉल होती है, ठीक है, उसमें आई बॉल में लेंस है, सक्लेरा है, ठीक है, जो टफ आउटर कोट होता है, अभी हम डायग्राम में देख लेते हैं। इसके अलावा कोरोइड लेयर है, वो मिडल लेयर में आ जाता है। आगे इनर रेटिना है, इनर रेटिना जो है वो आगे लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर सेल्स में, फोटो रिसेप्टर्स में इसका आ जाएगा। ट्रांसपेरेंट कॉर्निया है, कंटिन्यूस हो रहा होता है, वो आगे लिंक अप हुआ होता है स्क्लेरा से, ठीक है, वो आगे कवर होती है फ्रंट ऑफ आई बॉल से। क्रोइड टिश्यूज़ हैं, उसकी एक्सटेंशन होती है, एक्सटेंशन के जो बिल्कुल फ्रंट पे आई बॉल आ जाएगा, ठीक है। उसमें आइरिस है, सीलरी बॉडी है, सस्पेंसरी लेग लिगामेंट्स है, कलर्ड आइरिस भी है, ठीक है। ये सारे इसके पार्ट्स हैं, हम इनके नाम लिख लें। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसका डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। क्लियर फ्लूइड होता है जिसे हम एक्वस ह्यूमर बोलते हैं, ये फिल्स होता है एंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर से, और इन दोनों के दरमियान क्या होता है, लेंस होता है, कॉर्निया होता है, और लेंस की बिहाइंड साइड पे आइरिस होता है, जेली लाइक विट्रस बॉडी होती है, ठीक है। और बिहाइंड द लेंस फिर मॉइस्ट म्यूकस मेम्ब्रेन है जो कवर कर रहा होता है आई बॉल को इन द कंजक्टिवा, ठीक है। वो फिर वर्टिब्रेट्स एडजस्ट करते हैं अपने विजन को, कमिंग लाइट को, ठीक है, सेटअप होता है। डायग्राम में हमें देख लेते हैं कि किस तरह इसकी लाइट वो जो रेज आ रही होती है उस लाइट किस तरह वो फोकस करते हैं, और किस पे करते हैं, ऑन द रेटिना, ठीक है। इस प्रोसेस को हम जो है वो अकोमोडेशन बोलते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं डिफरेंट टाइप्स के जो स्ट्रक्चर दिखाए हुए इन्होंने। जी ये जो डायग्राम में ये आई स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है बेसिकली रेप्टाइल्स का, ठीक है। जिसे और रेप्टाइल में जो आई है वो मीडियन आई होती है। वो मीडियन आई क्यों है, क्योंकि कुछ रेप्टाइल्स जो होते हैं उनमें पैराइटल जिसे मीडियन आई बोलते हैं वो डिवेल्प हुई होती है, कहाँ से, आउट ग्रोथ हुई होती है रूफ ऑफ द ऑप्टिक टेक्टम, यानी जो उनका मिड ब्रेन होता है ना, वहाँ से एक आउट ग्रोथ निकली होती है, ठीक है। ये देखें, ये इसका जो है वो मिड ब्रेन है, यहाँ से एक आउट ग्रोथ है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, मीडियन आई, ठीक है। ये वो बहुत मीडियन आई जो ये कंप्लीट होता है, इसमें लेंस, नर्व, रेटिना। इसके अलावा और भी रेप्टाइल्स हैं, कह रहे हैं उनमें मीडियन आई में भी लेस डिवेल्प्ड हो, स्किन कवर हुई होती है मीडियन आई से। इसके अलावा यहाँ पे लेटरल आई भी शो की गई है, और उसका आगे क्रॉस सेक्शन कट करके दिखाया गया मीडियन आई का, कि कॉर्निया है, इसमें लेंस है, ल्यूमेन है, रेटिना है, जहाँ भी इमेज बनेगा, सेंसरी न्यूरॉन्स हैं। हाँ जी, जैसे कि हमने पहले कंटेंट्स में देखा था कि हम इसमें चैप्टर नंबर 4 अब कम्युनिकेशन 3 को भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, इसकी 1-2 हेडिंग्स को डिस्कस कर लेते हैं। अब इसमें इससे पहले हम नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे, कम्युनिकेशन 2 में हमने नर्वस सिस्टम पढ़ा है और सेंसरी सिस्टम पढ़ा है। अब कम्युनिकेशन 3 में जो हमें ना, ये हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे। तो ऑब्वियसली एंडोक्राइन सिस्टम है, ये नर्वस सिस्टम है, दोनों इकट्ठे कम्युनिकेट करते हैं।
तो नर्वस सिस्टम है, सेंसिटिव सिस्टम है, वर्क टुगेदर टू रैपिडली कम्युनिकेट, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को, और मेंटेन करते हैं होम्योस्टेसिस लेवल इन बॉडी। इसके अलावा कहते हैं कि कम्युनिकेशन और जो कोऑर्डिनेशन होती है उसमें एंडोक्राइन सिस्टम है, जिसे हम विद इट केमिकल मैसेंजर, अपने केमिकल मैसेंजर्स के साथ मिलके वो अपने रिस्पॉन्स शो करता है। यहाँ पे एक सेक्रेटरी सेल दिखाया गया है, वहाँ से जो केमिकल रिलीज़ हुआ और आगे जाके रिसेप्टर से टारगेट सेल पे डिटेक्ट हो रहा है। इसको आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं। केमिकल मैसेंजर, अब जो केमिकल मैसेंजर है ये क्या है, कहते हैं केमिकल मैसेंजर जो है ये बेसिकली इन्वॉल्व होता है, अभी हमने बात की कम्युनिकेशन में, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में, बॉडी को रिस्पॉन्स करना है टू वेरियस स्टिमुलाई। अब यहाँ पे जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे केमिकल मैसेंजर की जो इम्पोर्टेंट टाइप है हार्मोन, उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओनली दो सेल्स दैट हैव स्पेसिफिक रिसेप्टर्स फॉर अ ह्यूमन कैन रिस्पॉन्ड टू दैट हार्मोन। तो यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज हैं केमिकल मैसेंजर्स की, वो हम देख लेते हैं कि केमिकल मैसेंजर्स को कैसे कैटेगराइज किया गया है। पहला जो है वो लोकल केमिकल मैसेंजर है, सेकंड वन न्यूरोट्रांसमीटर है, देन न्यूरोपेप्टाइड्स है, हार्मोन्स है, फेरोमोन्स है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ इनकी हेडिंग्स लिखी हुई है, थोड़ा सा एक आध लाइन इनके बारे में बता देती हूँ, क्योंकि आपको इनकी इतनी डिटेल से नहीं, आपने इनको पढ़ना, डिटेल में इसकी ज़रूरत नहीं है। लोकल केमिकल मैसेंजर्स, इसमें जो सेल है वो सिक्रिएट्स करते हैं केमिकल को, क्यों, वो पहले से जो भी फिजियोलॉजिकल कंडीशन है उसको अल्टर करने के लिए, ठीक है। मोस्ट केमिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लड में तो नहीं इकट्ठे होते, लेकिन वर्टिब्रेट्स में इसकी एग्जांपल, इस तरह के केमिकल जो होते हैं वो रिलीज़ होते हैं, आगे गट में जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे प्रोडक्शन होती है, रेगुलेट करते हैं डाइजेशन वगैरह को, या कोई भी वूंड है वहाँ पे सेल्स क्रिएट्स होंगे, लाइक अ हिस्टामिन आ जाता है, वो पार्टिसिपेट करता है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में, ठीक है। आगे न्यूरोट्रांसमीटर है, जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये भी केमिकल सिक्रिएट्स करते, ये जो हमने पढ़ा था न्यूरॉन्स सिक्रिएट करते हैं केमिकल्स, ठीक है, उस केमिकल्स को हम न्यूरोट्रांसमीटर्स बोल रहे हैं। वो केमिकल नाइट्रिक ऑक्साइड हो सकता है, डोपामीन है, या एसिटाइलकोलिन है। इसके अलावा न्यूरोपेप्टाइड्स है, ये भी स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स है, ठीक है, ये सिक्रिएट्स करते हैं न्यूरोपेप्टाइड्स, न्यूरो हार्मोन्स, ठीक है, बॉडी में या बॉडी ब्लड में या बॉडी फ्लूइड में। इसके अलावा हार्मोन्स हैं, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ठीक है, या सेल सिक्रिएशंस हैं, ये ब्लड स्ट्रीम में जाती हैं, वहाँ पे आगे इसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है टू द टारगेट सेल। इसके अलावा फेरोमोन्स है, फेरोमोन्स तो हम पीछे पढ़ के आए हैं एक चैप्टर में कि ये भी केमिकल मैसेंजर ही है, रिलीज़ होते हैं कहाँ पे, ये बेसिकली बिहेवियरल मैकेनिज़्म में होते हैं इन मैनी स्पीशीज़। जी आगे हम देखते हैं, ये एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है, डायग्राम आपके मिलर एंड हार्ले बुक में भी ये होगी। ये केमिकल मैसेंजर्स दिखाया गया है, क्या टारगेट होता है, क्या ट्रांसपोर्टेशन होती है। ये पहले वाली जो ए डायग्राम है ये लोकल केमिकल मैसेंजर्स की है, ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस लोकल मैसेंजर एक्ट होगा सेल्स पे। फिर आगे बी जो डायग्राम है यहाँ पे भी नर्व सेल सिक्रिएशन दिखाएगी इन द फॉर्म ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर टू द टारगेट सेल। थर्ड वन में जो नर्व सेल्स है वो सिक्रिएट्स न्यूरोपेप्टाइड्स होगा टू द टारगेट सेल। फिर आगे हार्मोन है वो एक्ट होगा टारगेट सेल पे। फेरोमोन्स है, ये जो भी हमने सारी कैटेगरीज पढ़ी है उसकी एक डायग्राम स्कीम दिखाई गई है। जी अब नेचर क्या है हार्मोन्स की, बायोकेमिस्ट्री क्या है हार्मोन्स की, हार्मोन है क्या, इसकी कंपोजिशन क्या है। तो कहते हैं जितने भी हार्मोन्स हैं उनकी नेचर ये है कि वो प्रोटीनेशियस होते हैं, प्रोटीन्स के होते हैं, पॉलीपेप्टाइड हैं, या इसके प्रोटीन के डेरिवेटिव्स हैं, लाइक अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइंस हैं, स्टेरॉइड्स हैं, बहुत सारे फैटी एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कहते हैं कि बहुत सारे इन्वर्टिब्रेट्स में न्यूरोसेक्रेटेड सेल्स होते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं पॉलीपेप्टाइडल जो होते हैं हार्मोन, जिन्हें हम बोलते हैं न्यूरोपेप्टाइड। इसके अलावा और भी बहुत सारे लाइक थायराइड ग्लैंड सिक्रिएशन करता है, अमाइंस की, ओवरीज है, टेस्टिस है, कॉर्टेक्स है, एड्रिनल ग्लैंड है, ये सारे क्या सिक्रिएट्स करेंगे, स्टीरॉइड्स। यानी पहले नेचर बताइए, कैटेगरी बताइए कि प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड के होंगे, अमाइंस होंगे, स्टीरॉइड्स होंगे, फैटी एसिड के डेरिवेटिव्स होंगे। फिर बताया कि लाएगा ओवरीज हैं, टेस्टिस है, कॉर्टेक्स है, एड्रिनल ग्लैंड्स है, ये सिक्रिएट्स करेंगे कौन सी नेचर के हार्मोन, स्टीरॉइड्स हार्मोन, ठीक है। जो थायराइड ग्लैंड है ये रिलीज़ करेंगे अमाइन नेचर के हार्मोन। इन्वर्टिब्रेट्स में मोस्टली न्यूरोपेप्टाइड नेचर के होते हैं। अब हम देखते हैं कि बायोकेमिकल रिएक्शंस, यानी अब बेसिकली फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है हार्मोन का।
पहला तो ये कि हार्मोन क्यों ज़रूरी होते हैं, ये क्या करते हैं, क्या एक्ट होता है, ये इंक्रीज़ करते हैं। जो रेट हो रहा होता है, बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, उनको क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं और सब्सटेंस को एंट्रेंस करवाते हैं या उनको लेफ़्ट करवाते हैं वहाँ से। इसके अलावा ये स्टिमुलेट करते हैं टारगेट सेल को कि वो क्या बनाए, एंजाइम्स बनाए, प्रोटीन की ज़रूरत है या कोई भी अदर सब्सटेंसेस है उसकी मैन्युफैक्चरिंग करे। फिर इसके अलावा ये प्रॉम्प्ट भी करते हैं, इंड्यूस भी करते हैं टारगेट सेल्स को कोई एक्टिवेट करे, यानी या तो वो पॉजिटिव फीडबैक दे या नेगेटिव दे, या चीज़ को इंक्रीज़ करे, एक्टिवेट करे या डिक्रीज़ यानी सप्रेस करे अकॉर्डिंग टू द नीड। ये फंक्शन है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फीडबैक कंट्रोल सिस्टम ऑफ हार्मोन सिक्रिएशंस। कहते हैं कि ऑल दो जो हार्मोन्स हैं ये ऑलवेज यानी हमेशा प्रेजेंट होते हैं इन सम अमाउंट इन एंडोक्राइन सेल्स है, ग्लैंड्स हैं, ठीक है। तो लेकिन अकॉर्डिंग टू नीड भी इनकी सिक्रिएशंस होती हैं। तो अब फीडबैक की अगर हम डेफिनेशन देखें, कहते हैं एक ऐसा कंट्रोल सिस्टम है जो कि लुक आफ्टर कर रहा होता है, मॉनिटर कर रहा होता है चेंज का, वो इंटरनल है या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आया, ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन फिर सेंड करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, फिर उसके लिहाज से एडजस्टमेंट कर देता है कि अब कितना हार्मोन और कहाँ रिलीज़ करना है। अब यहाँ पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ फीडबैक मैकेनिज़्म, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। अब जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म है ये है तो रेयर, लेकिन ये यूजली जो होता है वो लीड करता है पैथोलॉजिकल स्टेट्स वगैरह। जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म है ये मॉनिटर करता है मोस्टली ये किसी चीज़ को अल्टर करना है या हार्मोन की सिक्रिएशंस करनी है। अभी अब हमको एक स्कीम में देखते हैं कि किस तरह ये है। ये एक डायग्राम दिखाई हुई है, हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज़्म दिखाया हुआ है, यानी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म है और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म है। किस में, एक वर्टिब्रेट है डॉग में। तो उसमें हम देख लेते हैं TRS क्या है, इसको देखते हैं। एक मिनट, यहीं पे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कहते हैं कि हाइपोथैलेमस है, ठीक है। ये एक सेंटर है, ये हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस जो है ये रिस्पॉन्स करता है कि इसने रिलीज़ करना है। अगर ये रिस्पॉन्स करे स्लो रेट तो वो रिलीज़, अगर स्लो रेट चल रहा है ना, ठीक है, स्लो रेट चल रहा है तो वो क्या करेगा, मोर क्या करेगा, थायरोफिन क्या करेगा, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन TRH को मोर रिलीज़ करेगा। अगर TRH रिलीज़ हो रहा है तो वो आगे पिट्यूटरी ग्लैंड को प्रॉम्प्ट करेगा कि वो सिक्रिएट्स करे थायरोफिन या TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब वो क्या हो गया, उसकी जो है नीड पूरी हो गई है, ठीक है। वो कम था, हाइपोथैलेमस ने डिटेक्ट किया, TRH को रिलीज़ किया, रिलीजिंग फैक्टर है ये, ठीक है, थायराइड रिलीजिंग फैक्टर है, उसने इसको रिलीज़ किया TSH को। फिर आगे थायरोक्स, अगर ओबियसली जब TRH आया तो TSH ज़्यादा हुआ, TS ज़्यादा होने की वजह से क्या हुआ है, थायरोक्सिन D ज़्यादा हो गया। कौन सा हार्मोन ज़्यादा हुआ है, थायरोक्सिन। तो थायरोक्सिन जब इंक्रीज़ होता है तो फिर हमारा मेटाबॉलिक रेट भी इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, ऑर्बिट भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसके अलावा ये है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म, ठीक है। नेगेटिव में ये कि अगर एक चीज़ कम हुई है तो हाइपोथैलेमस ने इसको डिटेक्ट करके ज़्यादा कर दिया, अगर ज़्यादा हुई है तो हाइपोथैलेमस ने इसको डिटेक्ट करके कम कर दिया। ये बेसिकली नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म है। हम यहाँ पे देख भी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म ही रहे हैं, पॉजिटिव को नहीं डिस्कस कर रहे, क्योंकि पॉजिटिव में ये होता है अगर एक चीज़ बड़ी है तो वो उसको डिटेक्ट करके उसको बढ़ाएगा ही, ठीक है। वो यहाँ पे नहीं, आप सिर्फ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म को ही फोकस करें, यानी अगर तो बॉडी में थायरोक्सिन लेवल कम हो गया है तो हाइपोथैलेमस उसको डिटेक्ट करके पहले TRH रिलीज़ करेगा, फिर TSH, वो फिर थायरोक्सिन को रिलीज़ करेगा और उसके रेलिवेंट काम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये वॉइस वर्ड्स है। दैट्स ऑल टुडे लेक्चर। इसको हम देख लें, इसको एक दफ़ा मैं रिपीट कर देती हूँ कि मेन हेडिंग्स कौन सी है। हमने आज लेक्चर नंबर 13 डिस्कस किया, जिसमें हमने स्किन सेंसर ऑफ डैमेजिंग स्टिमुलर पढ़ा है, स्किन सेंसर ऑफ हीट एंड कोल्ड, स्किन सेंसर ऑफ मैकेनिकल स्टिमुलर, सोनार, स्मेल, टेस्ट, विजन्स। ये हम पहले वाले चैप्टर के टॉपिक्स जो हैं हमने कॉन्टेंट्स को क्लियर किया है, चैप्टर नंबर 2 कम्युनिकेशन 2 के। नेक्स्ट जो हमने साथ ही कम्युनिकेशन 3 को भी डिस्कस किया है, जिसमें हमने केमिकल मैसेंजर क्या है, केमिकल मैसेंजर की कैटेगरीज़ क्या है,
कैटेगरीज़ के अलावा हमने यहाँ पे हार्मोन्स की नेचर देखी है, किस नेचर के होते हैं। हमने कहा कि ये प्रोटीन के हैं, प्रोटीन्स के डेरिवेटिव्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं, इनके फंक्शन देखे हैं। अब हार्मोन है तो हार्मोन का रोल, हार्मोन अपना रोल क्या प्ले करता है। इसके अलावा हमने फीडबैक मैकेनिज़्म देखा है, जिसमें हमने कहा इसकी दो टाइप्स हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। और यहाँ पे हमने एक डॉग में TRH को लेके हमने TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का एक मैकेनिज़्म देखा है कि किस तरह उसको फीडबैक मैकेनिज़्म किस तरह उसका कंट्रोल होता है विद द हेल्प ऑफ नर्वस सिस्टम। तो ये आज का आपका लेक्चर है, इसको आप अच्छे से जो है याद करें। मेन हेडिंग्स देखें कौन सी है, फिर उसके आगे डायग्राम देखें इसकी, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।